आज की इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो 9th और 10th दोनों क्लासेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही खास है, इसको इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखते रहें और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो बेसिक जो इन्फॉर्मेशंस है, बेसिक जो नॉलेज है, उसको आप इस वीडियो के माध्यम से हासिल कर सकते हैं। तो मैं आपको आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन कराने जा रहा हूँ। तो इंट्रोडक्शन कराने के लिए मैं आपको बता दूँ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को जब हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं तो दो लाइंस हमें लेनी पड़ती हैं इस तरह से, जो एक दूसरे को क्रॉस करती हो, स्ट्रेट को दोनों लाइन। और इन लाइन को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर जो यहाँ पे इंटरसेक्ट पॉइंट आता है, इसको कहते हैं मेन पॉइंट, मूल बिंदु जिसको कहते हैं, इसको कहते हैं 0 एंड 0। इसको क्या कहते हैं? मेन पॉइंट, मूल बिंदु। इसमें 4 इसके देखोगे, इसमें 4 इसके क्या बन गए? 4 इसके सेक्टर्स बन गए, क्वाड्रेंट इसके 4 बन जाते हैं। इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड, इसको थर्ड एंड इसको फोर्थ। इस तरह से हम इसके 4 क्वाड्रेंट मतलब 4 भाग, 4 चतुर्थांश बना लेते हैं और इन चारों चतुर्थांश को हम आपस में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के नाम से डिवाइड कर देते हैं। तो इसमें आपके क्या है? 4 कॉर्नर्स हैं, 4 डायरेक्शंस कह सकते हैं। 4 कॉर्नर्स, एक ये और एक ये। इसमें क्या होता है? सबसे पहले एब्सिसा होता है, और फिर होता है ऑर्डिनेट। हमेशा ऑलवेज क्या होता है? पहले क्या लिखा जाता है? एब्सिसा, और फिर क्या लिखा जाता है? ऑर्डिनेट। और इसको क्या, इनको क्या हिंदी में क्या इनका नाम लिख देते हैं? एब्स, ABS। इसको क्या कहते हैं? भुज, और इसको कहते हैं कोटि। हमेशा सीक्वेंस में लिखा जाता है। और प्यारे बच्चों ध्यान रखना, जब भी आप कोऑर्डिनेट को लिख रहे हो, मतलब कोऑर्डिनेट के किसी पॉइंट्स को लिख रहे हो, तो उनको हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, उनको ब्रैकेट में रखा जाता है। हमेशा ऑर्डिनेट, एब्सिसा पहले और ऑर्डिनेट आते हैं बाद में। कभी कभी ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि इसमें ऑर्डिनेट क्या है, 2 पॉइंट्स देगा, इसमें एब्सिसा क्या है और ऑर्डिनेट क्या है। 3 एंड 5 इसमें एब्सिसा क्या है और ऑर्डिनेट क्या है। नेम द ऑर्डिनेट और नेम द एब्सिसा, मतलब भुज इसमें क्या है और कोटि इसमें क्या है। तो भुज क्या है इसमें 3 और कोटि क्या है इसमें 5। तो पहले नंबर पर जो लिखा हो तो एब्सिसा भुज होता है, दूसरे नंबर पर जो लिखा हो तो हमेशा कोटि होता है, एब्सिसा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर इसको पहला जो पॉइंट है वो एक्स इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको एक्स बोलेंगे। इसको क्या एक्स डैश बोला जाता है, इसको YX और इसको Y डैश। ये 4 पॉइंट्स हैं, चारों पॉइंट्स के हमने इनके नाम दे दिए हैं। पहला XX, दूसरा X डैश, और तीसरा यहाँ पर जो होता है Y, और यहाँ पर होते हैं Y डैश। इसको डैश क्यों बोला जाता है? ध्यान रखा, इसमें देखो यहाँ पे, इसमें दोनों वैल्यू जो होती है में प्लस की होती है, एब्सिसा भी प्लस का और ऑर्डिनेट भी आपकी प्लस की होती है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? पहला माइनस, दूसरा होता है प्लस का, मतलब एब्सिसा आपका प्लस माइनस होता है और ऑर्डिनेट होता है आपका प्लस का। तीसरा जो क्वाड्रेंट होता है उसमें दोनों माइनस के होते हैं, और चौथा जो होता है उसमें पहला प्लस का और दूसरा माइनस का होता है। ठीक है। तो इस तरह से जो 4 क्वाड्रेंट हैं इनको हम डिवाइड कर देते हैं। पहले क्वाड्रेंट में हमेशा दोनों प्लस की वैल्यूज होते हैं, दूसरे में पहली माइनस की, दूसरी प्लस की होती है, तीसरे में दोनों प्लस की होती है, चौथे में फर्स्ट प्लस की और दूसरी माइनस की होती है। तो इस तरह से क्वेश्चन पुटअप करता है। क्वेश्चन पुटअप कैसे करता है? वो कहता है, ये कहता है 7 एंड 3। आपको बताने कि 7 और 3 किस क्वाड्रेंट में हैं। तो 7 और 3 किस क्वाड्रेंट में है ये आपको कैसे बताना है, कैसे इसको आप
चेक करते हो कि किस क्वाड्रेंट में है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि साइन को ध्यान देखना है। साइन, इसका भी साइन प्लस है, इसका भी साइन प्लस का है। अगर दोनों ही जो वैल्यूज हैं उन दोनों का साइन प्लस है तो किस में जाता है वो, फर्स्ट में। ठीक है, अगर एब्सिसा भी आपका प्लस का है और ऑर्डिनेट भी आपका प्लस है तो किस में चले जाते हैं, वो कोऑर्डिनेट किस में चले जाता है, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाता है। मतलब भुज भी आपका प्लस है और कोटि भी आपका प्लस है तो पहले भाग में चला जाता है। ये आपको नहीं देखना, सिर्फ इनका साइन देखना। माने यहाँ ना पहला इसने दे दिया -8 और दूसरा दे दिया 3, तो क्या करना है आपको, पहले का साइन माइनस है, दूसरे का प्लस है। अगर पहले का साइन माइनस है, दूसरे का प्लस है तो किस में चले जाता है, आपका सेकंड में चला जाता है। ओके, अगर दोनों ही वैल्यूज आपकी माइनस की दे दी तो आपका चला जाता है थर्ड में। क्यों चला जाता है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर दोनों वैल्यूज आपकी माइनस की होती है और आपका पहला प्लस है और दूसरा माइनस है तो किस में चला जाता है, फोर्थ में चला जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन प्लॉटिंग करेगा और क्वेश्चन पूछेगा। एक बात का और ध्यान रखना है कि x की जो प्लस की वैल्यूज है हमेशा इस साइड को चलनी है, x की माइनस की वैल्यूज हमेशा इस साइड चलनी है, y के प्लस की वैल्यू हमेशा इस साइड और y की माइनस की वैल्यूज हमेशा नीचे की तरफ आपको चलनी होती है। जब कोई पॉइंट्स या कोई कोऑर्डिनेट प्लॉटिंग के लिए इसमें प्लॉटिंग करने के लिए कहते हैं तो हमेशा इन्हीं चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि किस वैल्यू, किस कोऑर्डिनेट का साइन क्या है, उनके जो कोऑर्डिनेट है उनके जो पॉइंट्स हैं उनके साइन क्या दिए हैं। इसके साइन दोनों प्लस के हैं तो फर्स्ट में, इसके साइन दोनों माइनस के हैं तो सेकंड में, इसका पहला प्लस है दूसरा, पहला माइनस है दूसरा प्लस है तो सेकंड में, इसका पहला प्लस है तो दूसरा माइनस का है, इसमें फोर्थ में चला जाता है। तो इस तरह से आपको जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं ये आपको प्लॉट करने होते हैं। और ये आपको जो 9th क्लास का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थी वो इस तरह से हम इसको इंट्रोड्यूस, मैंने आपको इसको करा दिया है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगली वीडियो में हम जो एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज आपकी 3 है उसकी सारी सीरीज 3.1, 3.2, 3.3 सारी सीरीज की सारी जितनी एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन को लेकर अगली वीडियो में फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।